अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। 2 दिनों से मैंने व्लॉग नहीं अपलोड किया। मैं कुछ परेशान थी, कुछ प्रॉब्लम में थी, इसलिए मैं वो जो अपना है ना व्लॉग वो अपलोड नहीं कर सकी। आप मेरी ऑडियंस है, मेरी एक फैमिली है और आपके लिए जानना ज़रूरी होता है कि मेरी लाइफ में क्या है, क्योंकि व्लॉग का मतलब ये होता है कि आप अपनी रूटीन को बताते हैं लोगों को कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आज मैं आप लोगों के साथ एक बड़ी ज़रूरी बात शेयर करना चाहती हूँ। मुझे व्हाट्सएप पे एक रिसीव हुई है ये स्टोरी और आज मैं उस इंसान से मिली भी जाके, और उसने स्टोरी क्या सुनाई। ये एक इबरतनाक स्टोरी है, इबरतनाक एक कहानी है। इससे हो सकता है कि सुन रहे हूँ अगर हमारी ज़िंदगी में हम कहीं ज़ालिम हैं या हम खुदा न खास्ता किसी के साथ कुछ भी कर रहे हैं तो हम शायद इबरत पकड़ें। इसका मकसद ये है। मेरा आज मिलना हुआ एक पुलिस वाले से और उसने फिर मुझे आगे जो है ना वो थोड़ा सा बताया भी, लेकिन व्हाट्सएप पे मुझे ये स्टोरी आई थी। उन्होंने कहा मेरा नाम नहीं लीजिएगा लेकिन लोगों को बताइएगा ज़रूर। एक ज़माने में एक पुलिस वाले सर थे और वो बहुत जालिम थे और उन्होंने बताया अपनी पूरी स्टोरी, वो अपनी ज़बानी ही बता रहे थे। उन्होंने बताया कि वो जब किसी मुजरम को पकड़ते थे तो उसको बहुत मारते थे। सबसे पहले चाहे उसका गुनाह होता था या नहीं, उसको मारते थे, गंदी गालियाँ निकालते थे और उसके बाद यूजिंग करने के बाद वो फिर उसका नाम पूछते थे। और फिर इस तरह करते करते उनकी ज़िंदगी के तकरीबन 15 साल इसी तरह ही गुजर गए। तो 15 सालों में उन्होंने लोगों को इतना मारा, इतनी अब्यूज़िंग की। और एक वक्त आया कि वो कहते थे कि मैं ये कहता था कि जब तक मैं गंदी गालियाँ ना निकालूं और जब तक मैं लोगों को मारूं ना तो मेरा खाना हज़म नहीं होता। अल्लाह ने उसको 4 बेटियां दी, बड़ी खूबसूरत उसकी बेटियां, बड़ी खूबसूरत उसकी बेटियां अल्लाह ने दी। लोग देखते थे उसकी बेटियों को और माशाल्लाह कहते थे। अल्लाह ने उसको बेटा नहीं दिया। वो लोगों के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ता रहा, जुल्म करता रहा और जब भी किसी बेगुनाह को पकड़ता सबसे पहले उसको मारता, फिर उसको अब्यूजिंग करता और उसके बाद उसका नाम पूछता। ये रूटीन उसकी 15 से 17 साल रही। अल्लाह ने उसको 2 बेटे दिए। दोनों बेटे उसने बताया कि मेरे दोनों बेटे माजूर पैदा हुए, दोनों बेटे पैरालाइज थे, दोनों बेटे सुनते बोलते नहीं थे और दोनों बेटों को वो आज तक पाल रहे हैं। मैं भी जल्द ही मेरा उनसे मिलना भी हो तो मैं आपकी मुलाकात भी इंशाल्लाह उनसे करवाऊंगी। वो कह रहे थे मैं भी वो सामने भी आए। कहते हैं कि मैंने ये स्टोरी आपको इसलिए बताई है कि आप इसको इसीलिए भी शेयर कर दें, अपलोड कर दें, ताकि शायद कोई और अल्लाह ना करे अगर किसी के साथ कोई जुल्म कर रहा है तो वो अल्लाह से अभी से माफ़ी मांगे। देखें, सबसे पहले ह्यूमन राइट्स हैं, हमें कोई भी हक नहीं हम किसी को मारें। हाँ, वो पुलिस वालों की एक ड्यूटी होती है, वो लोगों को पकड़ते हैं। मुजरम जब अपना जुर्म कबूल नहीं करते तो मारना भी पड़ता है, रिमांड भी लेते हैं, लेकिन उनके ऊपर वो निशान डालना और बिला वजह की अब्यूजिंग करना ये ह्यूमन राइट्स के भी अगेंस्ट है। और फिर वो कहते हैं कि उन बेटों को पालते पालते ये दिन आ गए, फिर वो रिटायर्ड हो गए अपनी जॉब से। एक दिन आता है, आप जोश में होते हैं, आप जवानी में होते हैं, आपको कुछ नज़र नहीं आता, आपको पैसे का नशा होता है, आपको अपनी जवानी का नशा होता है, आपको अपने हाथ पाँव का नशा होता है कि मेरे हाथ बड़े मजबूत हैं, 2.5 किलो के हैं, 5 किलो के हैं। तो आप बरसाते जाते हैं, आप देखते नहीं हैं कि एक लाठी अल्लाह के पास भी है, जब वो हम पे बरसेगी तो हमारा क्या होगा। ये एक यानी कि ऐसी कहानी नहीं है, ये कहानी सिर्फ आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि इसको आगे भी शेयर कीजिएगा, शायद कोई नसीहत पकड़े। और उन्होंने बाकायदगी से ये कहा है कि ज़रूर बताइएगा, हो सकता है कि कोई नसीहत पकड़े। कहते फिर एक दिन आया कि मैं रिटायर्ड हो गया और रिटायर्ड होने के बाद मैं घर में चला गया, बेटियों की शादी भी की। 2 बेटियों जो थी उनको इतना मारा, उनके शोहरों ने इतना मारा कि उनके जिस्म पे निशान डाल देते थे। फिर दूसरी जो बेटियाँ थी वो भी अजियत में रहीं, बेटे भी अजियत में थे। कह रहे मेरी लाइफ का सुकून बर्बाद हो गया। जब मैं किसी मुजरम को पकड़ता
इतना मारता, और जैसे जैसे मैं मारता मुझे सुकून मिलता, मैं डिप्रेशन में जाके उसको मारता कि मुझे और सुकून मिले और सुकून मिले, और मुझे सुकून मिलता ही जाता जैसे जैसे मैं उसको अब्यूजिंग करता, जैसे जैसे मारता। फिर एक दिन वो कहते हैं आया मेरी लाइफ में, मुझे पैरालाइज हो गया। जिन टांगों से मैं मारता था वो मेरी टांगें दोनों पैरालाइज हो गई। जिन हाथों से मैं मारता था मेरे दोनों हाथ पैरालाइज हो गए। जिस ज़बान से मैं गंदी अब्यूजिंग करता था, जिस ज़बान से मैं गलाजत बकता था, मेरी वो ज़बान लड़खड़ाने लगी। मुझे मौत नज़र आ रही थी, लेकिन मैं मौत की आज भी भीख मांग रहा हूँ। मुझे मौत क्यों नहीं आ रही? मैं मरना चाहता हूँ, मैं इस दुनिया से जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। मैं माफ़ी मांगता हूँ अल्लाह से कि मुझे माफ़ कर दे, लेकिन मेरे से माफ़ी के शब्द भी मेरे मुंह से नहीं निकल पाते। मेरे ये हालात हो गए। आज वो कहते हैं कि आज वो यूं यूं कांपते हैं, उनके हाथों से खाना नहीं खाया जाता। खाना उनको कोई खिलाता है, वॉशरूम उनको कोई लेके जाता है, और वो आज मोहताज हो गए हैं और बुढ़ापे में चले गए। जवानी आप गुजार लेते हैं, सबसे बड़ी आजमाइश जो है, आजिज़ी जो है, वो बुढ़ापा है, और फिर हम उसको आजिज़ कर देते हैं। ये अल्लाह का फैसला है। तो आजिज़ी क्या है? बुढ़ापा है। तो जब आप बुढ़ापे में जाते हैं वो वक्त काटना बड़ा मुश्किल होता है। आज उनके दोनों हाथ कांपते हैं, जिससे उन्होंने लोगों को मार मारी। दोनों टांगें पैरालाइज हो चुकी हैं, ज़बान बंद हो चुकी है, खाना भी कोई खिलाता है। मुंह से, जिस मुंह से अब्यूजिंग होती थी उस मुंह से अब रालें टपकती हैं, और कोई पास बैठने को तैयार नहीं होता। मक्खियाँ बैठ रही होती हैं, इवन कि वो अपने जिस्म से मक्खी भी नहीं उड़ा सकते। कहता है क्या मैं इंसान था या मैं जल्लाद था? मुझे इतना नशा था अपनी सीट का, मुझे इतना गरूर था अपनी जवानी का, मुझे इतनी मेरा एटीट्यूड था मेरे पैसे का, मेरी खूबसूरती का। मैं जहाँ से गुजर जाता था लोग झुक जाते थे, सलाम करते थे मुझे। झुकने की वजह और सलाम करने की वजह उनका ओहदा नहीं था, लोग उनसे डरते थे, वो लोगों को डराता था। और आज वो खुद डरता है, अपने मुंह से मौत मांग रहा है, लेकिन उसको मौत नहीं आ रही। अल्लाह ताला जो है वो उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। हम ये कहेंगे हम कोई भी नहीं होते किसी की जज़ा और सज़ा का फ़ैसला करने वाले, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि जब आपको सीट दी जाए, जब आपको कोई भी आपको डेजिग्नेशन मिलती है, तो आप उसका गलत यूज़ मत करें। आप पुलिस में हैं, आप लॉयर हैं, आप जज हैं, आप डॉक्टर हैं, आप टीचर हैं, आपके पास जो भी डेजिग्नेशन है, प्लीज़ उसका सही इस्तेमाल करें। लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ बांटें। अल्लाह ताला कहता है लोगों की ज़िंदगी को मुश्किल ना बनाएं, और तुम में से बेहतरीन वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे महफूज रहें। मेरा पुलिस वाले से आज मिलन क्यों हुआ, मैं उससे क्यों मिली, ये एक राज है बहुत बड़ा। इस राज से पर्दा मैं उठाऊंगी 3 से 4 दिन में। बहुत बड़ा राज है, और ये रात जो गुजरी है लास्ट, मेरे भी इतनी मुश्किल क्यों थी? इससे पहले भी कई रातें मैंने मुश्किल से गुजारी हैं। मैं आम लाइफ में बड़ा फ़नी सा इंसान हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के सामने एक अपना सीरियस एटीट्यूड लेके आती हूँ, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि लाइफ में क्या कुछ मैंने फ़ेस किया है। मैं रात बहुत मुश्किल में थी, मैंने एक मुश्किल रात गुजारी, एक पुलिस वाले से मुलाकात, और फिर ये बात भी आपको बतानी थी। ये बहुत बड़ा राज है कि मैं उससे क्यों मिली, और उसने मुझे ये बातें क्यों बताई, और उसने मुझे कहा क्या। सबसे बड़ा राज ये मैं आपको कल के व्लॉग भी वैसे रूटीन का बनाऊंगी, और उसमें मैं बताऊंगी कि सबसे बड़ा राज क्या, उसने मुझे कल कहा क्या। मुझे पुलिस वाले ने ऐसी बात कही कि मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई। आप यकीन मानिए कि मैं उस टाइम अपने आप को बेबस महसूस कर रही थी, लेकिन जब मैंने एक तरसी हुई निगाहों को देखा तो उसके बाद मैंने खामोशी इख्तियार की। कमेंट्स बॉक्स के अंदर बताइएगा क्या उस पुलिस वाले ने ये अच्छा किया? क्या कोई भी जज, क्या कोई भी वकील, क्या कोई भी टीचर, क्या कोई भी डॉक्टर, क्या कोई भी माली, क्या कोई भी मज़दूर, क्या कोई भी मेडिकल स्टोर वाला, क्या कोई भी ग्रोसरी स्टोर वाला, क्या उनको ये हक हासिल है कि वो जब भी उनके पास कोई ओहदा आए, या उनके पास दौलत आए, या उनके पास शोहरत आए, तो उसका वो गलत यूज़ करें? अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। ये राज है, इस राज को 1 से 2 दिन में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला उस पुलिस वाले भाई जो हैं, अंकल हैं अब तो, वो मेरे अब्बू
سے شاید تھوڑے ہی چھوٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے نا وہ میں یہی کہوں گی زندگی میں آسانیاں کرے اور ان کی بیٹیوں کا مقدر اچھا ہو جائے. صرف ان کی ابیوزنگ اور ان کی ہارش ورڈنگ بولنے کی وجہ سے, بے گناہ لوگوں کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے آج ان کی پوری لائف ڈسٹرب ہو گئی اور ان کے بچے بھگت رہے ہیں. آپ جب کوئی غلطی کرتے ہیں اس کی سزا بچوں کو کیوں ملتی ہے؟ تھینک یو سو مچ. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. اللہ حافظ.